सुप्रभात। वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम खंड खंड नहीं कर सकते हैं। स्वर वर्ण। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या 11 है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर वर्ण के मुख्यतः 3 भेद हैं: ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण और प्लुत वर्ण। ह्रस्व यानी जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है वह ह्रस्व वर्ण कहलाता है। अ, हर्सई, हर्सहु और री ये 4 ह्रस्व वर्ण हैं। दीर्घ वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का प्रयोग होता है उसको दीर्घ कहते हैं। आ, दृगहि, दृगहु, ए, ओ, अ, इस प्रकार ये 7 वर्ण जो है दीर्घ वर्ण है। प्लुत वर्ण का प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में प्लुत वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार ये 7 और 4 मिलकर के 11 स्वर वर्ण हैं। अब चलिए व्यंजन वर्ण में आते हैं। तो व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 39 है। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के व्यंजन आते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श नाम से ही पता चलता है कि स्पर्श यानी छूना। तो यहाँ पर यह ध्यान रखें कि जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ को स्पर्श करके जिन वर्णों का उच्चारण करती है तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इस प्रकार कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन अंदर से उच्चारित होता है। इसके अंतर्गत य, र, ल, व ये 4 वर्ण आते हैं। और ऊष्म व्यंजन यानी जिह्वा की रगड़ से गर्म वायु बाहर निकलती है। इस प्रकार के वर्ण जो हैं 4 प्रकार के वर्ण हैं: तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। इसके बाद संयुक्त व्यंजन वर्ण 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बना है, जैसे अक्ष, त्र, य और स्र। क प्लस मूर्धन्य स्व के मेल से अक्ष का निर्माण होता है। त प्लस र से त्र का निर्माण होता है और ज प्लस य से ज्ञ बनता है और तालव्य स्व प्लस र से स्र बनता है। तो इसके अतिरिक्त जो है अयोगवाह और अन्य वर्ण शामिल किए गए हैं। तो अयोगवाह के अंतर्गत में 2 वर्ण हैं, यह न तो स्वर है और न व्यंजन है। और अन्य वर्ण में ळ और ढ़ ये 2 जो है व्यंजन वर्ण में शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या हिंदी में 52 है। धन्यवाद।